हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने गए। इस टॉपिक्स में मैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, दोनों में बताऊंगा। आपको ध्यान देना होगा। चलिए, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कोशिका के भाग, तो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। कोशिका के भाग, कोशिका के कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बनाना सिखा दिया था प्लांट सेल और कौन सा सेल? एनिमल सेल। अगर अभी तक उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दे रहे हैं। आप वहाँ से जाकर पहले प्लांट और एनिमल सेल कैसे बनाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, सभी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद चलिए, कोशिका के भाग में देखा जाए तो कोशिका को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में? 3 भाग। अब कौन कौन सा पार्ट होता है? कोशिका को 3 पार्ट में कैसे कैसे? एक सबसे बाहरी कवरिंग, तो कोशिका आवरण, कोशिका का आवरण, इसको कहा जा रहा है कोशिका वरण, कोशिका वरण, इसको कहा जा रहा है सेल कवरिंग, सेल कवरिंग, सेल कवरिंग। दूसरी क्या होगी? रसधानी, रसधानी, इसी को बोला जाता है रिक्तिका। इसको क्या कहा जाएगा? रिक्तिका। रसधानी को क्या बोला जाएगा? रिक्तिका, यानी वह केवल बोली जाएगी। उसके बाद तीसरी क्या होती है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, चलिए, कोशिका आवरण क्या होगी? बाहर वाली, जो पहले प्लांट सेल बनाया था, प्लांट सेल में बाहर की ओर क्या थी? कोशिका भित्ति थी। ठीक उसके नीचे क्या थी? प्लाज्मा झिल्ली थी। तो प्लांट सेल में कोशिका आवरण 2 थी। ये कौन था? एक थी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसको कहा जाता है सेल वॉल। और दूसरी होती है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और इसको छोटे वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुकिए, दोनों लिखते रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को आर कर या क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के नाम से यह जानी जाती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है कोशिका कला। 3 नाम है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। चलिए, उसके बाद रसधानी रिक्तिका कोशिका में बड़ी थी। ठीक है, वो तो होगा। उसके बाद जीव द्रव्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होती है केंद्रक। देखिए, जीव द्रव्य को कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2 पार्ट में। एक पहले बांटते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, और दूसरी क्या होगी? केंद्रक। केंद्रक को कहा क्या जाएगा? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा बेटा? न्यूक्लियस। कंफर्म? चलिए, अब ध्यान दीजिए, कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक। फिर से कोशिका द्रव्य को बांट दिया गया 2 पार्टों में। कोशिका द्रव्य को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्टों में। और कौन कौन से होंगे? तो कोशिका द्रव्य को जब 2 पार्ट में बांटा गया तो पहला होता है, इसमें कह सकते हो उपापचयी सक्रिय भाग, उपापचयी सक्रिय भाग, सक्रिय भाग। और दूसरा होता है उपापचयी निष्क्रिय भाग, उपापचयी, उपापचयी निष्क्रिय भाग, निष्क्रिय भाग, उपापचयी निष्क्रिय भाग। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट,
एक्टिव पार्ट, पार्ट मीन्स क्या होगा, भाग। और इसका क्या कहा, मेटाबोलिकली, मेटाबोलिकली इनएक्टिव पार्ट, इनएक्टिव क्या हो जाएगा, पार्ट, पार्ट कंफर्म। ठीक है, उपापचयी सक्रिय भाग, उपापचयी क्या, निष्क्रिय भाग। अब उपापचयी सक्रिय भाग में ही आते हैं कोशिकांग, क्या आते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। अब इसको पुनः कितने पार्ट में बांट दिया गया, सेल ऑर्गेनेल्स को 2 पार्ट में लिख देना, इसको पुनः कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। कौन कौन से भाग हैं, देखिए क्या क्या लिखेंगे आप, तो इसमें लिख सकते हैं दोहरी कला, दोहरी कला, डबल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा, इकहरी कला, इकहरी, इकहरी होता है, इकहरी कला, कोशिकांग होते हैं। दोहरी कला को कहा जाएगा डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस लिख देना, मेम्ब्रेनस, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और इकहरी वाले को क्या कहा जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, MEMBRA, मेम्ब्रेन न लिख देना, नस कर दीजिए, MEMBRANOUS, मेम्ब्रेनस। और इधर भी क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस। इकहरी कला वाले और क्या होंगे, दोहरी कला वाले। देखिए इकहरी कला में कौन कौन होते हैं और दोहरी कला में कौन होते हैं। इकहरी कला में 2 आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है लवक, मतलब इसको हरित लवक पढ़ेंगे, प्लास्टिड, हरित लवक किसका प्रकार होता है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे लयनकाय, लयन सॉरी सूत्रकणिका, 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 यानी इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, MICTOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। यह तो हो गया किसका, दोहरी कला का। अब इकहरी कला का देख लीजिए, इकहरी कला में क्या क्या आएंगे, तो इसमें क्रमांक कर दे रहा हूँ। इकहरी कला में पहला आएगा, क्या कर सकते हैं, अंतःप्रदपी जालिका लिख सकते हैं, या गाल्जी काय लिखते हैं, गाल्जी काय, या गाल्जी उपकरण भी होता है, गाल्जी बॉडी, गाल्गी अपैरेटस, गाल्गी GOLGI, गाल्गी बॉडी, बॉडीज, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसी को कहा जाता है लयन का, ठीक है ना, लाइसोसोम होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अंतःप्रदपी जालिका, अंतःप्रदपी जालिका, अंतःप्रदपी जालिका, इसी को कही जाती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा, ER कहा जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा है, RIBOSOME, राइबोसोम हो गया, ठीक है ना। और क्या कहा जाएगा, गाल्जी का, लाइसोसोम, अंतःप्रदपी जालिका, राइबोसोम। फिर 5th नंबर पर दे दीजिए क्या, और भी आते हैं, कौन कौन सा। राइबोसोम तो 2 प्रकार का होगा जाएगा, SER, और उसके बाद क्या होगा, और क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और उसके बाद एक और होती है, स्मूथ के बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाल्जी का हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदपी जालिका हो गई। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, स्फेरोसोम, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, स्फेरोसोम, स्फेरोसोम, स्फेरोसोम। और क्या लिख सकते हैं,
ग्लाइऑक्सीसोम या ऑक्सीसोम, 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 आई या वाई देख लीजिएगा इसको, ऑक्सीसोम हमें लगता है कि आई होगा। उसके बाद 7वें नंबर पर क्या आएगा, तारककाय, तारककाय, इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक। उसके बाद और क्या आएंगे, अंतःप्रतपी जालिका तो हो गई है, ठीक है। स्पेरोसोम, ऑक्सीसोम, तारककाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी का अंतःप्रतपी जालिका, और भी होंगे इसमें, जो भी होंगे कैटिकला में जितने भी सेल ऑर्गेनल से सभी आ जाएंगे। अब देखिए पूरा हमने कोशिका का टोटल चार्ट बना दिया, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पूरी कोशिका क्या होगी, खत्म होगी। अब देखिएगा कोशिका के 3 पार्ट में, पहला क्या है कोशिका आवरण, दूसरी क्या राजधानी, तीसरा क्या है जीवद्रव्य। कोशिका आवरण 2 पार्ट में, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को क्या कहा जाता है कोशिका झिल्ली। उसके बाद राजधानी रिक्तिका, जीवद्रव्य को 2 पार्ट में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य को पूरा 2 भाग में, उपापचयी सक्रिय भाग, उपापचयी निष्क्रिय भाग। उपापचयी सक्रिय भाग को दोनों दोहरी कला, इकाई कला। अब ध्यान दीजिएगा, उपापचयी निष्क्रिय भाग को 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से पार्ट हैं बेटा, 3 पार्टों में कौन कौन से बताएंगे आप, तो इसमें पहला बताएंगे संचित पदार्थ। कौन से पदार्थ, संचित पदार्थ, संचित पदार्थ, इसको कहा जाता है स्टोरेज मटेरियल। स्टोरेज क्या होगा, मटेरियल। और दूसरा होता है संचित के बाद स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, इसको कहा जाता है सिक्रीटरी, सिक्रीटरी क्या हो जाएगा, मटेरियल या सबस्टेंस, मटेरियल। और लास्ट होता है क्या, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी क्या चीज होगा, पदार्थ, पदार्थ, इसको कहा क्या जाएगा उत्सर्जी को, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस या मटेरियल, मटेरियल, ठीक है ना। इतने होते हैं। केंद्रक, केंद्रक में 3-4 पार्टों को केंद्रक कला होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, क्रोमैटिन धागे होते हैं, केंद्रक छिद्र होता है ना। तो ये केंद्रक के अंदर हो जाएगा। तो एक एक स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका आवरण है, फिर प्लाज्मा झिल्ली, तो ये खत्म। फिर एक वीडियो में क्या आएगा, वृत्तिका क्या है, फिर जीवद्रव्य के विषय में, फिर चलेंगे कहाँ से, लवक पढ़ेंगे एक में शुद्धकण क्या, फिर गाल्गी क्या है, फिर लाइसोसोम, अंतःप्रतपी क्या है, राइबोसोम, स्पेरोसोम, ऑक्सीसोम, तारक का है, संचित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, केंद्रक पढ़कर पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, समाप्त, ठीक है। तो ये अच्छे से आप चार्ट बना लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आएगा, इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक